भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स एवरीवन। आज का एपिसोड थोड़ा सा फर्क होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली हम ना लोगों की बेवकूफ़ी को डिबंक करते हैं और उस पे हँसते मज़ाक उड़ाते हैं। पर आज हम हाइली इंटेलेक्चुअल एकदम बढ़िया लोगों की बातचीत सुनेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, वो सुधीर चौधरी वाला डिकोड नहीं, जो भी हमारे एनालिसिस है उसके बारे में सोचना ना सोचना, क्योंकि हर साइड के ना 2 पहलू तो होते ही हैं। तो चलो, एक ये तो बहुत आई थिंक मेजरली लोगों ने देखा ही होगा। लेट्स सी। Everybody likes that. Yeah. Perfect. Okay. And the one you told me about offline, just before we started, I'm not sure if I can mention it here, about the Israeli-Pakistani friction, the threat. You mean the threat against Asim Munir? Yes, that was confirmed. Yeah. And also the wiping out of Pakistan. Not sure you, unless I misheard earlier. Did someone say they want to wipe Pakistan off the map? No, it was the opposite, Mario. Basically, the short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. Period. I'm quoting. This is what our source told. Who said that? Who said that? तो भाई सबसे पहले तो अगर इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ, तो पाकिस्तान ने तो बहुत बढ़िया जवाब दिया, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं थ्रेट दे सकते कि किसी के भी उसको मार देंगे। ऑल्दो ईरान के अगेंस्ट ऐसा हुआ है एंड ईरान ने बहुत रिफ्रेन किया है अपने आप को कि भाई, क्योंकि उनके वहाँ पे तो इतनी असैसिनेशंस हो गई। ईरान या तो कर नहीं पाया इज़राइल के अंदर, या उन्होंने करी नहीं, क्योंकि उनको लगता है जब तक नेतन्याहू ज़िंदा है अच्छा ही है, इज़राइल को कबाड़ में डाल रहा है, ठीक है, एकदम कचरे में जा रहा है ये देश। तो इसमें हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? देखो, इज़राइलीज़ जहाँ पर इन्वॉल्व्ड हैं, तो कोई रैशनैलिटी नहीं, कोई मतलब एक ऐसा देश जो अभी रिसेंटली आपने मे बी देखा हो या ना देखा हो, कि क्या कह रहे हैं वो, जो रेज़ा पहलावी को कह रहा है कि वो बन जाएगा लीडर ऑफ ईरान। सर पैर ही नहीं उस चीज़ का, ठीक है? आगे जाके देखो, एक और यूट्यूबर है पैट्रिक बेट डेविड, पीबीडी पॉडकास्ट करके एंड वैल्यूटेनमेंट करके है उसका चैनल। वो खुद आके कह रहा है, एंड टाइम्स ऑफ इज़राइल तक में छपा हुआ है कि भाई द मैन टू लीड ईरान शुड बी पैट्रिक बेट डेविड। तो भाई, जब उनकी सोच इतने बेवकूफ़ी वाले काम करने की सोच सकती है, एंड उसके ऊपर स्टेप्स भी उठा सकते हैं वो। स्टेप्स कैसे उठाए कि टाइम्स ऑफ इज़राइल में आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है? एंड पैट्रिक बेट डेविड खुद बोल रहा है, अगेन आई डोंट नो सही है कि नहीं, वो कह रहा है कि मेरी तो 2-3 महीने तक बात हुई। तू भी बेवकूफ़, तुझे भी लग रहा है कि हाँ, तू डेलिब्रेट कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ऐसा साइऑप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, फिर एंड में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं करना। अरे कोई मज़ाक है? ये भी चीज़ कोई मज़ाक है? बट इज़राइलीज़ आर कैपेबल ऑफ एनीथिंग। तो क्योंकि एंड दूसरी बात ये भी है कि इज़राइलीज़ बहुत डेस्परेट है, एंड उनको पता है कि भाई सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान से, देखो, वन मैन शो कभी नहीं होता, बट एक लीड फिगर्स होते हैं, तो दे नो पाकिस्तान में लीड फिगर कौन है जो इस चीज़ को लीड कर रहा है, ठीक है? जो सबको, जिसकी जेडी वैन से भी पटती है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ इन फेवर है। बट नेगेटिव पॉइंट ये भी है उसी में कि भाई, जब कोई आदमी इतना क्लोज है टू समवन, तो फिर आप एकदम से जाके ऐसा कर सकते हो? आप इतने डेस्परेट हो? सो द आंसर इज यस, कि वो लोग इतने डेस्परेट है। क्या ये खबर असली है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। क्या ऐसा कुछ असैसिनेशन करने से डीरेल हो जाती पीस टॉक्स? मुझे तो लगता है हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर पीस टॉक्स में, जैसे कि अराची है, ठीक है? वो जिस तरीके से हर चीज़ सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं एज़ अ डिप्लोमैट, ठीक है? तो वो बहुत की फिगर है, एंड इज़राइल की स्ट्रैटेजी यही है कि भाई की फिगर्स को असैसिनेट करते रहो। वो स्ट्रैटेजी डज़ नॉट वर्क, मे बी शॉर्ट टर्म में इट विल वर्क, बट अल्टीमेटली अमेरिकन्स भी बोलेंगे, यार तुम्हारे साथ तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है इज़राइलीज़। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मुझे लगता है इज़राइलीज़ के लिए भी सुसाइडल था, एंड वो सुसाइडल टेंडेंसी के हैं, वो अपने देश को सुसाइड की तरफ ही ले जा रहे हैं। सो इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी। जहाँ तक इनका सवाल है पेपे एस्कोबार का, तो वो जनरली रिलायबल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही देते हैं, तो दैट इज़ समथिंग इन द फेवर कि भाई ये एक्चुअली ऐसा हो सकता है।
बट मैं आपको ये बता दूं, एक दो लोगों के मारने से टेम्परेरीली ही होगी डीरेल पीस टॉक्स। जो होना है कि भाई इजराइल जिस तरीके से सुसाइडल पाथ पे चल चुका है वो होना है, डी डॉलराइजेशन होना है, ठीक है, ये सब चीजें होनी ही होनी है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, और इसके कर्म खुद, मतलब ये कर्मा बेसिकली है इजरायलीज एंड अमेरिकन के लिए। Either of you, maybe Pepe, you should be the one doing that. Provide a context to how Iran ended up becoming a net security provider to Iran at the outside of the war, when Iran was being hit day and night. When वो कहना चाह रहे थे हाउ पाकिस्तान एंडेड अप बीइंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर ईरान। तो इस चैनल के बारे में भी बताता हूँ, ट्रांजिशन प्रोटोकॉल्स है नाम, मैं भी फॉलो करता हूँ इसको। इसमें काफी जियोपॉलिटिक्स की ओर से अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स या किसी को डिस्क्रेडिट करना हो तो यू कुड आल्सो से गॉसिप मिलती है, बट मैं गॉसिप वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों तो, खासतौर पे लैरी जॉनसन तो बहुत ही क्रेडिबल इंसान है यार, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, इसलिए ये सब न्यूज़ उनसे भी नहीं आ रही, पेपे एस्कोबार से आ रही है। एंड ये जेंटलमैन कोई मतलब पाकिस्तानी ही हैं, आई बिलीव, मिस्टर जी करके इनको बताते हैं। तो जो हमारे उसमें हो को जो पाकिस्तानी व्यूअर्स कमेंट करके तो बताना भाई इनकी एग्जैक्टली क्या क्रेडेंशियल्स है। तो ये है इस चैनल का बैकग्राउंड। अब आगे सुनो ये क्या बता रहे हैं। now,